और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में एक स्कॉर्पियो, 2 बाइक नजर आई हैं। कल रात चंद्रनाथ रथ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब सामने है। तो हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या के बाद माहौल गर्मा गया है। बाइक सवार हमलावर ने चंद्रनाथ पर 12 से 14 राउंड फायरिंग की। इस हमले में चंद्रनाथ को 4 गोली लगी और उनकी मौत हो गई। पुलिस का डीजीपी का 2-3 दिन रेकी करके फुल प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। केस का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग के पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का डीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक। बंगाल पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया है और चश्मदीदों और सबूतों की जांच की जा रही है। इस बीच सीआईडी की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। सत्ता परिवर्तन के बीच शुभेंदु के पीए की हत्या को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। टीएमसी ने हत्याकांड की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी इस हत्याकांड के पीछे टीएमसी का हाथ बता रही है। लिहाजा बंगाल में चुनाव के बाद राज्य में जगह जगह आ रही हिंसा की खबरों के बीच इस बड़ी वारदात से पुलिस के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। कुल मिलाकर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक बड़ी खबर मोहाली और चंडीगढ़ से है, जहां ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सनटेक सिटी घोटाले में 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मोहाली में आईटी कारोबारी के घर ईडी की रेड देखने को मिली। अधिकारियों को देखते ही कारोबारी ने पैसों से भरा बैग फेंकना शुरू कर दिया। पैसों से भरे 2 बैग 9वें फ्लोर से नीचे फेंके गए। मौके से ईडी ने कैश जब्त कर लिया और जांच शुरू कर दी है। दोनों बैग में करीब 30 लाख रुपए नकद मिले। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं ईडी की रेड पर स्वाति मालीवाल का पोस्ट आया है। स्वाति मालीवाल ने भगवंत मान पर सीधा हमला बोला है। जिन पर छापेमारी हुई वो भगवंत मान के करीबी हैं। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी की रेड देखने को मिली और इसके बाद स्वाति मालीवाल जो हाल में बीजेपी का रुख किया है, इन्होंने अभी तक आम आदमी पार्टी में थी, लेकिन अब हाल में ही उन्होंने बीजेपी का रुख किया और अब उन्होंने इस ईडी की रेड को लेकर के भगवंत मान पर हमला बोला है कि जिसके यहां ईडी की रेड हुई वो भगवंत मान का करीबी है।
इस समय पंजाब में से सबसे बड़ी खबर ईडी की रेड को लेकर आ रही है। आज सुबह वेस्टर्न टावर में एक ईडी की रेड पड़ी और लगभग 12 ठिकानों के ऊपर ये ईडी की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग को लेके है और जो कई बिल्डर है जो वो इसमें शामिल हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि ईडी की रेड की वजह से किसी ने 9वीं मंजिल से नीचे नोटों का भरा हुआ बैग नीचे फेंका जो कि 500 की गट्ठी थी और लगभग 25 से 30 लाख रुपए तक की इसकी ये रकम बताई जा रही है। और उनका जो चश्मदीन गवाह उनका ये कहना है कि ड्राइवर के द्वारा यहाँ ये नोटों के बैग उठाने की कोशिश की और वो गाड़ी लेके भागता हुआ नज़र आया। और आपको बताते चले कि इस रेड में पूरे पंजाब में लगभग 12 ठिकानों के ऊपर ये रेड की जा रही है। और इसमें सीएम भगवंत मान के जो ओएसडी है राजवीर सिंह का नाम उछाला जा सकता है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही सीएम भगवंत मान की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि यह कोई पुराना मामला है जिसकी वजह से ईडी के अलग अलग इलाकों पे रेड कर रही है। इसमें हमारा भी कोई भी मेंबर या हमारे आम आदमी पार्टी का कोई भी इसमें शामिल नहीं है और इस ईडी की रेड में हमारा कोई नाता नहीं है। सो कहीं ना कहीं जो विरोधी धिर के नेता हैं विक्रमजीत सिंह मजीठिया का ये बयान आया है कि ये रेड 3 साल पहले पड़ने वाली थी पर ये रेड अब पड़ी है क्योंकि पहले से ये खदशा जताया जा रहा है कि सीएम भगवंत मान का जो ओएसडी है उन्होंने ये पैसा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भेज रहे हैं। ये दोष लगाया है जो विक्रमजीत सिंह मजीठिया की तरफ से। और सुखबीर सिंह बादल का भी एक बयान आया और एक्स के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया है कि जो भी इस आम आदमी पार्टी का इसमें शामिल होगा जब हमारी सरकार आएगी तो उनको दोषी जरूर करार दिया जाएगा और उनको सजा जरूर दी जाएगी। सो कहीं ना कहीं ये मामला आज काफ़ी गरमाया हुआ है और ईडी की रेड सुबह 7 बजे से चल रही है और लगभग 12 ठिकानों के ऊपर ये रेड डाली गई है पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट में खरड़ में वेस्टर्न टावर के भी। कैमरामैन साहिल के साथ जसवीर सिंह। तो ये तस्वीरें देखिए, नोटों की गड्डियों से भरा एक बैग जो है वो 9वीं फ्लोर से नीचे फेंका गया और उसके बाद जो ड्राइवर है पहले उससे कोशिश करवाई जाती है कि इस बैग को लेकर वो भाग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और ईडी की टीम ने इस बैग को अपने कब्जे में ले लिया है। एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां कानपुर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है।